नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह डावर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज चौथे पार्ट यानी कि 20 क्वेश्चनों की चौथे पार्ट के अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर हम 20 क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न है कि कोतो क्या है। कोतो जो है ये स्वर्णकारों का एक औजार विशेष है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। नंबर बी में आता है लोकगीत है। कोतो लोकगीत का भी प्रकार नहीं है। ऑप्शन 4 में दे रखा है घोड़ी की झूल। घोड़ी की झूल को भी कोतो नहीं कहते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये इसमें सही होगा। खड़ीन फसल का तय किया जाने वाला परिणाम कोतो कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी भाषा की खबर की मोहरों का उपयोग अनिवार्य किया गया था। तो ये अनिवार्य किया गया था आपका 1976 के अंतर्गत इसको अनिवार्य किया गया था। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हिंदी 60.80% भाग पर बोली जाती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थानी 7.68% भाग पर बोली जाती है, ये भी बात सही है। इसके अलावा आती है मारवाड़ी जो है वो 16.27% भाग पर बोली जाती है, ये भी सही है। परंतु यहाँ जो असत्य कथन होगा वो ढूंढाड़ी 10% भाग पर नहीं बोली जाती है। प्रश्न संख्या 4, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का निर्माण परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपको मारवाड़ लोक परिषद। 1938 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित किए गए इस राजनीतिक संगठन के नाम से किया गया था। पांचवा प्रश्न है भूमि की लवणता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जब भूमि में लवणता था, जब भूमि के अंदर हम अधिक जल से सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ भूमि दलदली हो जाती है और दलदली भूमि होने के कारण उसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो लवणता की समस्या को समाधान करके उसमें हम जिप्सम क्या डाल देते हैं जिससे वो लवणता की समस्या समाप्त हो जाती है। छठवां प्रश्न है किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। तो आप इस प्रश्न को सभी जानते हैं, जल की सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो धान चावल की किस्म चावल की फसल के लिए होती है। सातवां प्रश्न है टीका दौड़ संबंधित है। तो एक देसी खेल है, नहीं है। जल पात्र रखने की तिपाई है, टीका बिल्कुल उसको भी नहीं कहते हैं। नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की जो रस्म होती है उस रस्म को टीका दौड़ कहा जाता है। यानी कि राजा का जैसे ही टीका होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा और तुरंत ही राजगद्दी पर बैठने के बाद ही वह अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करेगा, जिसे टीका दौड़ कहा जाता है। आठवां प्रश्न है राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी को 1638 ईस्वी में मिर्जा राजा की जो पदवी थी वो किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। तो वो प्रदान की थी शाहजहां ने। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्तौरों के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन लाल बाबा। हम पहली वाली वीडियो में इस प्रश्न को करा चुके हैं। चित्रकारों के द्वारा भीलों के चित्तौरों के रूप में गोवर्धन लाल बाबा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। तो इसमें राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, उस समय जो रियासत सम्मिलित नहीं थी वो आपकी उदयपुर रियासत क्या नहीं थी, सम्मिलित नहीं थी। 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे राजस्थान के वे संत जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और वहाँ रामानंद के शिष्य बन गए, तो वो शिष्य थे आपके धन्ना जी। धन्ना जी राजस्थान को छोड़कर जाते हैं और बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। 12वां प्रश्न है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जा रहा है। चीनी यात्री हेसंग की यात्रा के समय पाली क्षेत्र के जिस नाम से विख्यात था, तो पाली क्षेत्र को चीनी यात्री हेसंग के समय पे किस नाम से जाना जाता था। तो गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 13वां प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का नायक ढोला कहाँ का शासक था। जो ढोला था वो शासक था आपके गागरोन का रहने वाला था।
कहा जाता है कि ढोला मारू जो प्रेम कथा है उसमें जो नायक ढोला था वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का शासक था, तो वो गागरोन का शासक था। 14वां प्रश्न देखेंगे, जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कान से होता है वही संबंध पुरुषों में होता है। तो मुर्किया एक आभूषण होता है जो पुरुष पहनते हैं, और स्त्रियों में जो एक आभूषण होता है झुमका जो स्त्रियां अपने कान में पहनती हैं, सेम ऐसा ही एक आभूषण होता है मुर्किया जो पुरुष अपने कान में पहनते हैं। हवेली संगीत शैली का संबंध किससे है? तो नाथ द्वार से हवेली संगीत का संबंध देखने को मिलता है। धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है? धूलकोट जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों आहड़, बैराट इसमें गलत टिक हो गया है और इसका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता से संबंधित है धूलकोट। धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आहड़ से संबंधित है। 17वां प्रश्न है, सरदारों का सामंत को दिए जाने वाले सम्मान को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त में दोनों जो कथन है ए और वी, इन दोनों को ही सरदारों व सामंतों के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान था। 18वां प्रश्न है, डॉक्टर कंवर सेन को राजस्थान नहर के जनक के रूप में माना जाता है, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखेंगे कथनों को कि बीकानेर की रियासत में मुख्य अभियंता एवं सिंचाई विभाग के सचिव के रूप में थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 1947 में केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के मुख्य अभियंता थे, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय मैकांग परियोजना यूएनओ ने 1961 में सलाहकार मंडल में सदस्य सचिव के रूप में इंजीनियर निर्देश रख रहे थे, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा उपयोग में से कोई नहीं। ये तीनों जो कथन दे रखे हैं डॉक्टर कंवर सेन के बारे में, जिन्हें नहर के जनक के रूप में जाना जाता है, तो उनके बारे में तीनों कथन सत्य हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से संगीत जीवी जातियां कौन सी है? तो संगीत जीवी जातियां के नाम उपयुक्त सभी हैं। कलावंत भी संगीत जीवी जाति क्या आती है, डाढ़ी भी आती है और भाट भी आती है। तीनों का संबंध अपने व्यवसाय के रूप में किससे रहता है? संगीत से रहता है। आज की इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न। एक जिलाधीश का कार्य नहीं है। एक जिलाधीश का कार्य होता है जिले के जज के रूप में कार्य करना नहीं होता है, जिला कलेक्टर के रूप में होता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में होता है, जिले के प्रधान के रूप में भी होता है, परंतु जिले के जज के रूप में कार्य जिलाधीश का नहीं होता है। ये काम जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट